ऑपरेशन सिंदूर ने भले ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन देश को यह भी स्वीकार करना होगा कि एक ऑपरेशन ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान भारत पर बढ़त बनाए हुए है। यह ऑपरेशन है राजनीति का, जिसमें भारत के नेता अपने ही देश की सेना को फेल्योर बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो हार के बावजूद अपने देश की सेना पर ही सवाल उठा रहा हो। अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जो धमक और धाक दिखाई, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में ही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को एक फेलियर बता रहे हैं? ऐसे ही लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कार्रवाई कैमरे के सामने की गई। ये जरूरत इसलिए थी ताकि कोई भारतीय सेना से सबूत न मांगे। यानी पीएम मोदी जानते थे कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भले दुनिया ताली बजाए, लेकिन भारत में ही कुछ नेता शर्मनाक ढंग से सेना के पराक्रम को फेलियर साबित करेंगे, छुटपुट बताएंगे और अपने ही देश की सेना के आत्मविश्वास को नीचा दिखाएंगे। ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। शायद ऐसे ही लोगों के लिए पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कार्रवाई कैमरे के सामने की गई। ये जरूरत इसलिए थी ताकि कोई भारतीय सेना से सबूत न मांगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कई ऐसी बातें बताई जिससे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में पाकिस्तान को जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया है। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता को सही साबित कर दिया। जिस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दुनिया भर के मीडिया कैमरों में चक्कर लगा रही है, उसी ऑपरेशन सिंदूर को संजय राउत ने एक फेलियर बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। हालांकि संजय राउत अकेले ऐसे नेता नहीं है
जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले विपक्ष के नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करने वाले बयान दिए। ब्यूरो